जलाई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई, सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ही ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ही ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार। आइए सम्मानित आचार्य प्रभामित जी। आचार्य सम्मानित प्रभामित जी। जी आगे। आइए, स्वागत है जी धन्यवाद। कान में लगा लूं? जी लगा लीजिए। स्वागत है आपका। बहुत ही दिव्य योग पर आधारित महर्षि दयानंद जी की जीवनी आप पिछले सप्ताह से सुनते आ रहे हैं, और अनुभव रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती के ऐसे अंश के पहलू जो कभी आपने सुने नहीं है, वो सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आचार्य प्रभावती जी, पंचकूला, चंडीगढ़। जी स्वागत है आचार्य जी। चलिए एक बार सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। ओ अकामो धीरो अमृता स्वयंभो रसे न तृप्न कुतश्चनो नः।
त्वमेव विद्वान् विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर नमन। सभा में उपस्थित आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान अनिल नरूला जी, सम्मान्य डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी और सभी महानुभाव, सभी दिव्यात्माओं, आप सब इस सभा में उपस्थित हो रहे हैं और महर्षि दयानंद के यौगिक जीवन वृतांत को आप सब सुन रहे हैं। इस प्रसंग में जैसा कि आपको पता है, सिद्ध पुरुष थे। स्वामी जी का 3 वर्ष का काल चानोद, व्यास आश्रम, करनाली और अहमदाबाद के निकट दुग्धेश्वर का व्यतीत हुआ। और स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर हमने इस योग के विशेष ज्ञान को प्राप्त किया। कुछ उन्होंने क्रियात्मक रूप से अनुभव किया, कुछ शाब्दिक वाचिक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से समझ योग के बारे में उन्होंने प्राप्त किया। तो स्वामी जी कहते हैं 24 से 25 वर्ष से लेकर 27 से 28 वर्ष की उम्र तक इन जगहों पर हमने प्रवास किया। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि 3 वर्ष का समय स्वामी जी का इन चानोद, करनाली और व्यास आश्रम में व्यतीत हुआ। 3 वर्ष के पश्चात उनके योग गुरु स्वामी योगानंद जी, स्वामी ज्वालानंदपुरी, स्वामी शिवानंद गिरी, इन तीनों योग गुरुओं ने स्वामी दयानंद जी को कहा कि अब यहां से तुम्हें अन्यत्र इस विद्या को साक्षात्कार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए तुम्हें जाना चाहिए। तो गुरुओं के परामर्श से स्वामी जी कहते हैं आबू शैल पर्वत, जहां आबू कहते हैं, आबू पर्वत आप सभी जानते हैं, वहां उनके लिए निर्देशन दिया गया कि आप आबू पर्वत पर जाकर आप इस विद्या का अभ्यास करें, योगाभ्यास करें। वह बहुत ही सुंदर और मनोरम वह स्थान है जहां पर हम साधना कर सकते हैं। गुरु के परामर्श से अब वो स्वामी दयानंद जी ने निश्चय किया कि मुझे यहां से जाना चाहिए। स्वामी ज्वालानंदपुरी जी के साथ स्वामी दयानंद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। साथ में स्वामी तर्पणानंद भी अहमदाबाद के निकट स्वामी जी के साथ हो जाते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने अपना अनुभव में वर्णन किया। तीनों मूर्ति, तीनों साधक आबू शैल पर्वत की तरफ बढ़ चले
और पर्वतारोहण आरंभ किया। उसी क्रम में स्वामी ज्वालानंदपुरी ने स्वामी दयानंद जी से कहने लगा, दयानंद, ये पर्वत बहुत ही सुंदर योग साधना के लिए उत्तम उपयुक्त जगह है। यहाँ पर पुंगी तीर्थ आदि अनेक सुरम्य स्थान हैं और अनेक यहाँ पर गुफा है। गोपीचंद गुफा, भरतरी हरि गुफा, राम गुफा, अर्बुद गुफा का अनेक गुफाएं, जिसमें तुम आसानी से यहाँ पर योग साधना कर सकते हो। अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी दयानंद जी ने आबू पर्वत में राम कुंड के समीप राम गुफा को अपनी साधना के लिए चयन किया। वहां पर कुछ तीर्थयात्री भी आते थे, जिसके द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ भी प्राप्त हो जाता था। तो स्वामी जी को उनके गुरु ने कुछ निर्देश दिए। उन्होंने अक्षर सह किया। वहां पर स्वामी जी से क्या कहा, प्रथम पहर में तुम्हें सो जाना है। प्रथम पहर का व्यतीत होते ही तुम्हें शयन कक्ष में सो जाना है और रात्रि के चतुर्थ पहर में तुम्हें जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर योग साधना में बैठ जाना है। अब चतुर्थ पहर का मतलब होता है कि पूरी निद्रा जब शरीर में पूर्ण हो जाए। 7 से 8 घंटे व्यक्ति सोते हैं, योगी को 6 घंटे में ही निद्रा पूरी हो जाती है। तो स्वामी जी से यह निवेदन किया गया कि आप में जाके नित्य क्रिया करके जिधर समाधि के लिए बैठ जाना, और दिन के 2 पहर अर्थात दिन का दूसरा पहर जब आरंभ हो जाए, 2 पहर, इसको हम 12 से 1 समय मानते हैं। और कहा कि यदि समाधि लग गई तो समय का चिंता ना करते हुए तुम्हें और लंबे समय तक समाधि में बैठे रहना। जैसा धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में आपने कल सुना, इसका अभ्यास कि दृश्य को देखना, पश्य देवस्य काव्यम नममार न जिर्यति। वेद भी कहता है कि इस संसार को देखो, इस सृष्टि को देखो, परमात्मा की कृति को देखो, परमात्मा कितने विलक्षण और ज्ञान प्रभु के प्रति सहसा श्रद्धा प्रेम उमड़ पड़ता है अपने मन में। तो स्वामी जी वही करते थे और कहा दिन भर कुछ नहीं खाना और सायंकाल नमक और पानी पी करके सो जाना। प्रयास करना साधना काल में हम कुछ ना खाएं। हाँ, जब साधना से अन्यत्र काल हो तो उस समय आप कुछ भी खाना, तो जो यात्री तीर्थयात्री लोग कुछ दे तो उसमें से जो आपके अनुकूल खाने का भोज्य पदार्थ हो उसको ग्रहण करके बाकी अन्य लोगों को, पशु पक्षियों को, भिखारियों को, मनुष्यों को बांट देना। कल के लिए कुछ ना रखना, ये उनके गुरु का निर्देश था। अब हम जब अपने परिचित महानुभाव से ये कहते हैं कि वानप्रस्थी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, तो पहला प्रश्न आता है प्रायः कि भाई हमको भोजन कहाँ मिलेगा, रहने का आवास कहाँ मिलेगा। जिस व्यक्ति के अंदर भोजन का चिंता हो, आवास का चिंता हो, वो घर ना छोड़े। जिनको प्रभु पर भरोसा नहीं है, जिनको ईश्वरीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, उसे कभी वानप्रस्थ और संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर दिव्यता ज्ञान उत्पन्न होता है, परमात्मा भरोसा होता है, परमात्मा उसकी प्रबंध, उसकी व्यवस्था कर देता है।
निश्चित रूप से। स्वामी जी से उनके गुरु ने कहा कि तुम भोजन कल के लिए नहीं रखना, यदि अगले दिन भोज्य पदार्थ ना मिले तो नमक और पानी पी लेना, फल खा लेना, वो भी ना मिले तो पेड़ का फलदार पेड़ और 2 कंबल, 2 तीर्ण आसन, कुशासन, 1 लोटा पानी के लिए, बस। इससे भी कम सामान यदि आप रख सकते हो, तुम्हारी साधना पक्की होगी, तुम इसी जीवन में सिद्ध पुरुष बन सकते हो। फिर कहा कि किसी का दर्शित, किसी को पैर छूने मत देना, किसी के माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद मत देना, क्योंकि साधक की एनर्जी कहीं दूसरे में भी चली जाती। दूसरी, अपने पास मत देना, मौन रहना, अनावश्यक नहीं बोलना। सारी बातों का निर्देश उनके गुरु ने, जैसे बच्चे को पाठ पढ़ाया जाता है वैसे पाठ पूर्वक साधना के लिए, क्रियात्मक योग समाधि साक्षात्कार के लिए आबू पर्वत पर स्वामी जी 3 वर्ष का काल व्यतीत किया। और साथ में ये भी उनके गुरु ने कहा कि जब 1 वर्ष पूर्ण होगा तो तुम्हारी परीक्षा के लिए हम तुम्हारे पास आएंगे। स्वामी जी कहते हैं, मैंने तपश्चर्या पूर्वक उस गुफा के अंदर वहां पर साधना की और मेरे जीवन में नई नई अनुभूतियां आई। और वो अनुभूतियां ठीक 1 वर्ष के बाद जब गुरु हमारे पास आए तो गुरुओं को मैंने इन सारी अनुभूतियों को बखान किया। अब उस अनुभूतियों में से स्वामी जी ने कहा कि बहुत सारी अनुभूतियां जो हमें हुई वो योग दर्शन में वर्णन है, विभूतिपाद में। ऐसे स्वामी दयानंद जी कहते हैं योग सिद्धियां अनेकों प्रकार की है, उसमें से बहुत कुछ सिद्धियों को महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध किया है। सारी सिद्धियों को योग दर्शन में वर्णन नहीं किया गया है। इस बात को भी हमें जान लेना चाहिए, हम आर्यों को। हम आर्य लोग महर्षि पतंजलि करते हैं, परीक्षण कोटि में, संशय कोटि में, या क्या क्या कोटि उनकी संज्ञा दिया हमने, असंभव कोटि में भी हम रख देते हैं। ये हमारा, ये कहा जाए दुर्भाग्य है। हम यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, असंभव कोटि, इस प्रकार की बात करें परीक्षण कोटि, तो महर्षि करूं कि धर्म क्या है, लक्षण क्या है, अवस्था क्या है, इसको भी समझिए। धर्म जैसे एक मिट्टी का चूर्ण ले लीजिए, मिट्टी पाउडर, और उसको आपने पानी मिला करके एक गोला बना लिया, पिंड बना लिया, तो अब मिट्टी धर्म से वो पिंड धर्म में आ गया। उस पिंड से, उस मिट्टी के गोले को चाक पे रख करके जब हम उसका घड़ा का आकार दे देते हैं तो वो घट धर्म हो जाता है। क्या होता है? घट धर्म। तो ये धर्म परिवर्तन है, धर्म परिणाम है। किसी भी पदार्थ में धर्म परिणाम होता है, उसका आकार बदलता है, उसको धर्म परिणाम। अब वो घड़ा के रूप में है
अब उसको हम मिट्टी नहीं कहेंगे, पिंड नहीं कहेंगे, उसको घड़ा कहेंगे। अब घड़ा के जो लक्षण हैं, उसमें पानी आ सकता है, वो गोलाकार का होता है, उसके बाहरी परत ठोस होता है। तो इस प्रकार से उनके जो लक्षण हैं, ये लक्षण वर्तमान लक्षण है, ये लक्षण परिणाम है। और फिर अवस्था परिणाम। अब जब घड़ा कोई पदार्थ बन गया तो उसमें अवस्था धीरे धीरे घटेगी, उसके जीर्ण शीर्णता की अवस्था में आएगी। तो वो किस अवस्था में चल रहा है, उस अवस्था में भी संयम करना होता है, लक्षण में संयम करना होता है, धर्म में संयम करना होता है। तो किसी व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में सिद्धि प्रत्यय, इसमें संयम करता है साधक। अब संयम जय होता है। अब जैसे इसको समझते हैं, जैसे गौ शब्द है, गौहु शब्द है, और अर्थ क्या है? अर्थ है गौशाला में 4 पैर, 2 सींग, ककुद और पूंछ वाली गाय, पिंड, ये अर्थ हो गया। शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब आपने कहा गौ, मेरे कर्ण इंद्रिया ने उस शब्द को सुन लिया। वो अर्थ गौशाला में है, गाय बंधी हुई, लेकिन वो ज्ञान कहाँ हुआ? चित्त में हुआ, चित्त में ज्ञान हुआ। तो ज्ञान जो है चित्त का आश्रय है, गौ गौशाला के आश्रय है, और शब्द मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वाक इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के आश्रय से है। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन सामान्य स्थिति में हम सब शब्द, अर्थ और ज्ञान को अलग अलग ना कर पाने के कारण हम किसी भी आवाज को, हम उसके भाव को नहीं समझ सकते। ऐसे सामान्य रूप से शिक्षक छात्र को समझ लेता है, कुछ न कुछ विक्रेता क्रेता के भाव को समझ लेता है, डॉक्टर चिकित्सक रोगी के भाव को समझ लेता है। निश्चित रूप से ये जो लोग होते हैं, कुछ न कुछ लक्षण स्वभाव से भाव तो जान लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी भावना को नहीं जान सकता है। योगी किसी की भावना को पूर्ण रूप से जान सकता है, चाहे वो शब्द वो बोलेगा, चाहे वो पशु का शब्द हो, पक्षी का शब्द हो, या किसी भाषा का शब्द हो, उसके सारे भावनाओं को वो प्रत्यक्ष कर लेता है शब्द अर्थ संबंध में, और उसके ज्ञान में साक्षात्कार करता है, संयम करता है। ये थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कि आपको समझाऊं कि कैसे लोग किसी भी आवाज को, किसी भी भाषा को समझ सकता है। अब आइए कहते हैं कि योगी को परचित्त का ज्ञान, दूसरे चित्त का ज्ञान। और आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने कल समापन के समय प्रश्न किया था कि योगी परकाया प्रवेश कैसे करता है, उसका क्या विधा है? तो परकाया प्रवेश है, योग दर्शन में वर्णन है और ये सिद्धि है, लेकिन जो हम ये सुनते आए हुए हैं, ये एक हो गया, उस राजकुमार के शरीर में उसकी अपनी आत्मा को प्रवेश करा लिया और उनके सारे स्त्रीत्व धर्म, गृहस्थ धर्म को जान लिया, फिर शरीर से निकल करके अपने शरीर में प्रवेश कर गए। ये मिथ्या किंवदंती घटना है। ऐसी चर्चा योग शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है। परकाया प्रवेश में केवल इतना वर्णन मिलता है,
जो स्वामी दयानंद को ये सिद्धि प्राप्त थी कि अपने चित्त को दूसरे के चित्त में प्रवेश करा देना। अब योगी अपने चित्त को अर्थात मन को निकाल कर गति कराकर दूसरे के शरीर में अंतःकरण में प्रवेश करा सकता है। स्वामी जी कहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच मध्य एक सुषुम्ना नाड़ी है। उस नाड़ी को नाड़ी से मन की चित्त की गति आवागमन करते हैं और हमारा चित्त सार्वभौमा महाव्रतम सर्वगामी धर्म को पालन कर रखा। हमारा चित्त विश्व के ब्रह्मांड के किसी कोने में जा सकता है, क्योंकि एक होता है पिंड का चित्त, एक होता है ब्रह्मांडीय चित्त। तो अब ब्रह्मांडीय चित्त का पिंड चित्त का आपस में कनेक्शन होता है, लेकिन धर्म पाप पुण्य संस्कारों के कारण हमारा चित्त केवल इसी शरीर से आबद्ध होकर के रह जाता है। जब योगी अपने चित्त के मलों को धो डालता है, निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है, वृत्तियों को रोक देता है, तो योगी अपने चित्त के आवागमन की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिससे प्राण और चित्त का आवागमन होता है, उस गति को जान करके उसमें संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से अपने चित्त को निकाल करके दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश करा देता है। अब दूसरे के शरीर में जब वो चित्त योगी का चला गया, तो उस शरीर में जो भी क्रियाएं वो करेंगे, उस सारी अनुभूति योगी को होता रहेगा। योगी की आदत जब जाएगा, आप जानते हैं जहां रानी मधुमक्खी जाएगी वहां सारी मधुमक्खियां जाएगी। तो चित्त यदि दूसरे शरीर में गया तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये भी दूसरे के शरीर में चला जाता है, ये सिद्धि है। और वहां जो भी कुछ खाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, योगी की आत्मा अपने शरीर में है, लेकिन वहां से ट्रांसफर होकर के अर्थात उसका ज्ञान इस आत्मा को होगा। ये ऋषि दयानंद कहते हैं चित्त का परकाया प्रवेश होता है, आत्मा निकाल प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि क्या योगी सूर्य की रश्मियों और वायु के कारण से अपने प्राण की रक्षा कर सकता है, जीवित रह सकता है? हाँ, रह सकता है। कि स्वामी जी जब योग विद्या सीखने गए थे तो भूख प्यास पर नियंत्रण का उपदेश के क्रम में उनको गुरुजी ने बताया था कि भूख प्यास क्या है, इसको भी समझा जाए। भूख प्यास एक समझ है, एक तो समय निर्धारित है भोजन का, तो आप के अंदर श्राव ग्रंथ है और आपको भूख लग जाती है, टाइम हुआ भूख लग गई। एक आपने पक्का समय रख लिया है, या भोजन को देखा तो भूख लग गई, आपको याद आ गया अरे आज तो भोजन किया नहीं, भूख लग गई। तो ये ज्ञान है, ये समझ है। आप देखते हैं कि कई के लोग को तो भूख को याद ही नहीं, आज तो भूख गई, भूख ही नहीं लगा, पता ही नहीं भोजन मैंने किया। रोगी को भूख ही नहीं लगती क्योंकि उनका ज्ञान कहीं और डाइवर्ट है। तो एक और बात बताऊं, ये जो जीवा के अंतिम भाग है जिसको कंठकूप कहते हैं, कंठकूप में प्राण वायु के घर्षण से वहां पर भूख की अनुभूति होती है। योगी लोग उस कंठकूप में जहां प्राण का घर्षण होता है, भूख की अनुभूति कराता है, वहां पर संयम करके धारणा ध्यान समाधि लगा करके अपनी भूख प्यास को रोक सकता है। और स्वामी भूख प्यास को रोक लिया था,
ये मेरे अनुभव का विषय है, ये महर्षि दयानंद की कथन आपको मैं सुना रहा हूं। 2 मास तक स्वामी जी बिना अन्न जल के रहे समाधिस्थ। तो निश्चित रूप से ये विषय सिद्धि का है। अब स्वामी जी ने यह भी कहा कि हमारे गुरुजन ये भी बताए कि जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें प्राण मिलता है, जीवनी शक्ति मिलती है, उसी तरह से योगी बिना कुछ खाए हवा, पानी, अग्नि, सूर्य की रश्मियां, आकाश से उस प्राण तत्व को प्राणायाम के माध्यम से खींच लेता है और अपने जीवन को सुरक्षित रख प्रकार की सिद्धि है। ऐसा भूख प्यास पर नियंत्रण किया जा सकता है। जितना हम शरीर से अधिक स्थूल कार्य करते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि कारण हमारा शरीर की शक्ति क्षय होती है, तो हमें उतने ही भोजन की आवश्यकता होती है। और जितना हम शरीर से कम काम लेंगे, उतना हमारा शरीर शक्ति क्षय कम होगा, उतनी भोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी। योगी लोग तो अपने शरीर से बहुत कम ही कार्य लेते हैं, स्थूल कार्य, इसलिए उनको भोजन की कम आवश्यकता होती है और सूर्य की रश्मियां, हवा से वो ग्रहण कर सकता है। ये सिद्धि है। दूसरी बात है कि यहां पर कल के प्रसंग में मैं कुछ कह रहा था कि आत्मा और मन, इन दोनों के आपस में संबंध होता है। मन कह ले, बुद्धि कह ले, एक ही बात है। यहां पर जो अस्मिता नामक क्लेश, वो कैसे उत्पन्न होता है, वो क्या है, इस विषय में आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने भी प्रश्न किया था। उस बात को भी मैं लेते हुए आगे बढ़ूं कि आत्मा और बुद्धि का आपस में तदात्म भाव है, एकत्व भाव है। आत्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है और बुद्धि का जो कार्य है वो आत्मा उसको ग्रहण कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ ओतप्रोत होता है। जैसे स्फटिक मणि, पत्थर, कोई जावा कुसुम गुड़हल के फूल पर आप रख दें तो वो फूल का जो कलर है, पुष्प का जो कलर है, वही कलर उस शीशे में प्रतिभासित होगा। सामान्य रूप से जब देखा जाएगा तो कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये शीशा है या फूल है, वो एक ही दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि और आत्मा का संबंध होता है। अब उस परिस्थिति में आपका जो प्रश्न है कि उस परिस्थिति में अब आत्मा देखती है, उस बुद्धि के माध्यम से वह निर्णय करती है, निश्चय करती है, तो आत्मा की शुद्ध इच्छा और बुद्धि की अशुद्ध इच्छा, तो आपके हमारे संस्कार बुद्धि में होती है। चित्त जिसको कहते हैं, बुद्धि कह लें, मन कह लें, अहंकार कह लें, ये चारों कार्य के भाग के कारण अलग अलग हैं, लेकिन यह एक ही है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कार्य के कारण नाम अलग अलग है, उसका कार्य भी अलग अलग है, उसमें अंतर है, लेकिन सामान्य रूप से आप कथन करेंगे तो बुद्धि वही है, चित्त वही है, मन वही है, अहंकार वही है। तो अब यहां पर चित्त में, बुद्धि में जो जन्मों जन्मांतर का संस्कार भरा पड़ा है, उस संस्कार के अनुसार आत्मा ये सोचती है कि ये मेरा ही सोच है, ये मेरा ही निर्णय है। आत्मा का निर्णय क्या है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है उसको जानिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये 6 गुण हैं आत्मा के। अब आत्मा की शुद्ध इच्छा, आत्मा की इच्छा क्या है कि मैं दुख से छूट जाऊं, पूर्ण सुख को प्राप्त करूं, ये आत्मा की शुद्ध इच्छा है। लेकिन बुद्धि में संस्कार है जन्मों जन्मांतर का कि धन कमाने से सुख मिलेगा, विवाह करने से, बच्चा पैदा करने से सुख मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? अब ये आत्मा निर्णय कर लेती है, संस्कार के आधार पर वो धन भी कमाती है, आत्मा विवाह भी करती है, संतानों को भी जन्म देती है,
बहुत सारे संसार के कार्य हम लोग कर ही रहे हैं। ये क्या आत्मा की इच्छा थी? ना, ये बुद्धि में पड़ा हुआ संस्कार के अनुसार आत्मा ने निर्णय कर ली, इच्छा कर ली। आत्मा की शुद्ध इच्छा नहीं है, ये मलित इच्छा है, वासनात्मक इच्छा है, जो संस्कार के बुद्धि, जिसको बुद्धि की इच्छा कहेंगे। तो आत्मा की शुद्ध इच्छा होती है कि मुझे पूर्ण सुख मिले, दुख से पूर्ण निवृत्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो, हम अल्पज्य हैं तो सर्वज्ञ के भाव में चले जाएं। ये आत्मा की शुद्ध इच्छा है। लेकिन हम उस इच्छा को अभी तक दबाए हुए हैं। हम नैमित्तिक इच्छा, जो मलित इच्छा है, संस्कार जन्य इच्छा है, वृत्त्यात्मक इच्छा है, उसी के अनुरूप हम कार्य करते चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, सांसारिक उपलब्धियां जो भी हम कर रहे हैं, ये बुद्धि का निर्णय है। आध्यात्मिक उपलब्धियां, आत्मदर्शन की उपलब्धियों की दिशा में जो उपलब्धि कर रहे हैं, ये आत्मा की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा से ही व्यक्ति आत्मदर्शन की तरफ, परमात्मा दर्शन की तरफ बढ़ेगा। और संसार की कामना, एक और मोटी भाषा में समझ लीजिए, बुद्धि की निर्णय और आत्मा के निर्णय। सकाम कर्म जितने भी होंगे वो बुद्धि का निर्णय होगा। निष्काम कर्म जो भी होगा शुद्ध आत्मा का निर्णय होगा, जिसमें कोई कामना ना हो। आत्म परमात्मा दर्शन की कामना निष्कामी होती। तो ये आप समझ लीजिए कि बुद्धि का निर्णय और आत्मा का निर्णय क्या क्या है। आत्मा बुद्धि के निर्णय को ही अपना निर्णय समझती है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है। ये सब आत्मा का निर्णय नहीं है, ये संस्कार वशात हम ये सब निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इसको अस्मिता नामक क्लेश कहते हैं, आत्मा में और बुद्धि में जब व्यक्ति अंतर करना सीख जाता है तो व्यक्ति अस्मिता नामक क्लेश से हट जाता है, आत्मवेत्ता बन जाता है, तत्वदर्शी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कुछ विशेष वृत्तांत, जैसा कि आपने सुना कि हवा में चलना। स्वामी जी हवा में भी वो चल सकते थे, क्योंकि ये सिद्धियां उनको भी थी। उसका शरीर हवा में लटकता हुआ, कई के उनके निकट के जो लोग थे, पंडित लोग थे, उन्होंने देखा था कि हवा में उनका शरीर तैर रहा है, आसन से ऊपर उठा हुआ है। आप जानते हैं कि ये सिद्धियां स्वामी जी को थी। स्वामी जी कहते हैं कि आकाश गमन भी कर सकते हैं। शरीर को सूक्ष्म करके काया और आकाश के संबंध में संयम करने से व्यक्ति आकाश गमन करता है। जल के ऊपर पैदल चल सकता है। योगी कीचड़ के ऊपर चलेगा, कीचड़ स्पर्श नहीं होगा, कांटे पे चलेगा, कांटे नहीं लगेगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान भी एक सिद्धि है। काया रूप में संयम कर लेने से, अपने शरीर में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि जब योगी लगाता है तो योगी के स्वरूप किसी अन्य नेत्र उसे ग्रहण नहीं कर सकता। उसका रूप स्थगित हो जाता है, रुक जाता है। योगी को ना तो हाथ से छू सकता है, ना आंख से देख सकता है, ना सूंघ सकता है। किसी भी इंद्रियां को वहां प्रयोग, अन्य की इंद्रियों का वो उसके शरीर के साथ संबंध नहीं रहता। यह भी एक प्रकार की सिद्धि है, जिसे योग दर्शन में भी अंतर्धान नामक सिद्धि का वर्णन। अब मृत्यु का ज्ञान, जिसको कल मैंने घोषणा भी की थी कि व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में कैसे बोध कर पाएगा। मृत्यु के बारे में स्वामी दयानंद को बोध था कि योगी अपने मृत्यु के बारे में जान सकता है। तो इसमें कैसे जानेंगे? तो सोपक्रमम निरुपक्रमम कर्म संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्योबा, ये योग दर्शन का सूत्र है। अब ये सोपक्रमम निरुपक्रमम कर्म क्या है, इसको समझते हैं। सोपक्रमम कर्म कहते हैं जो शीघ्र फल देने वाला कर्म है, शीघ्र, जल्दी। जैसे
आप भोजन करते हैं, आपको तृप्ति मिल जाती है। स्नान करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। आपने संतानों को जन्म दिया तो संतान प्राप्त हो गया। संसारिक कार्य जो शीघ्र फल देता है, इसको सोपक्रमम कर्म कहते हैं। फिर कहते हैं हमारे चित्त में निरुपम कर्म है। निरुपम कर्म क्या है? तो जो शीघ्र फल नहीं देता है, ये निरुपक्रम कर्म है। शास्त्र में वर्णन है, जैसे आप ध्यान लगाते हैं, धारणा ध्यान यम नियम का पालन करते हैं, ये शीघ्र फल देने वाला नहीं। तो हमारे चित्त में दो प्रकार के कर्माशय है, एक सोपक्रम, एक निरुपक्रम। एक शीघ्र फल देने वाला, एक देर से फल देने वाला धर्माधर्म संस्कार चित्त में है। उसमें जब योगी संयम करता है तो अपने मृत्यु का ज्ञान, कहाँ मरेंगे, किस परिस्थिति में हमारा शरीर छूटेगा, किस समय छूटेगा, ये सारा ज्ञान हो जाता है। फिर ऋषि कहते हैं ये तो योग सिद्ध बात है, जो योगी बनेगा उसको पता चलेगा अपने मृत्यु के बारे में, कब मेरी मृत्यु होगी। और धर्माधर्म जो पाप पुण्य पीछे जीवन से हमारे जीवन में आया है, वो संस्कार के अनुरूप हमें जन्म मिला है, आयु मिला है और भोग मिला है। कि ये जो आयु हमारे पीछे धर्माधर्म के कारण, ऐसे मनुष्य की आयु कितनी है तो वेद में वर्णन है, त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम, और एक तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदास्तम। अब इस मंत्र का पाठ करते हैं सभी लोग कि 100 वर्ष की न्यूनतम आयु और त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य 300 से ऊपर 400 वर्ष की अधिकतम आयु। भाई ये सामान्य मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए ये नियम है, ये सामान्य नियम है। लेकिन क्या हम मनुष्य जीवन में आ गए तो हम न्यूनतम आयु को प्राप्त करेंगे ही या अधिकतम आयु को प्राप्त करेंगे ही, इसमें धर्माधर्म शीघ्र फल देने वाला और देर से फल देने वाला जो कर्माशय है, जो हमारा कर्म है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम न्यूनतम आयु को भी जा सकते हैं या नहीं, बीच में लुढ़क जाएंगे, या अधिकतम आयु को हम जाएंगे। उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम कहां तक जा सकते हैं, उसमें हमारा कर्माशय काम करता है। एक उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति शराबी है, मांसाहारी है, फिर भी 100 साल के लगभग जी जाता है, उनकी आयु इतना बलिष्ठ होता है। अब उसके पिछले जीवन का, वर्तमान जीवन तो बड़ा आघातपूर्ण है, लेकिन पिछले जो निरुपक्रमम जो कर्मफल है, जो शीघ्र फल देने वाला नहीं है, वो प्रबल है। शीघ्र फल देने वाला जो है वो कम है, इसलिए वो लंबी आयु खींच जाता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा पिछला संस्कार है, पाप पुण्य का, धर्माधर्म, उसके अनुसार हमारी आयु, भोग, और जो जिस माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ है, अब कोई राजा के घर में जन्म लिया है, कोई बाल ब्रह्मचारी से और युवावस्था में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करके और फिर गृहस्थ में गया है, उस दिव्यात्मा के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो उनके रजबीरी से जब हमारा शरीर बनेगा तो कितना बलिष्ठ होगा। तो इस प्रकार से एक व्यभिचारिक घर में हम, एक भिखारी घर में हम जन्म ले लिए, जो माता पिता के रजबीरी में दोष था, खाने पीने का व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से हमारा पाप पुण्य के आधार पर हमारी आयु, भोग निर्धारित होता है। तो इस सोपक्रम और निरुपक्रम जो हमारे जीवन का कर्माशय है, इसमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान योगी को हो जाता है कि मैं कब मरूंगा, कहाँ मरूंगा, किस परिस्थिति में शरीर छूटेगा। लेकिन सामान्य बात ये है कि ऋषि ने स्पष्ट किया कि अरिष्टभ्योवा, कुछ अरिष्ट का चिन्ह भी होता है। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि मेरे योग गुरु जी ने 100 प्रकार के अरिष्टों का, अरि कहते हैं शत्रु को, अरिष्ट कहते हैं शत्रुओं के द्वारा जो भय हमें प्राप्त होता है, जो दुख प्राप्त होता है, उसे अरिष्ट कहते हैं।
तो अरिष्ट एक अश्वगंधा अरिष्ट आदि होता है, सारस्वता अरिष्ट होता है, वो दवाई अलग होती है। यहाँ अरिष्ट शब्द है, अरिति शत्रु, इष्ट मतलब जो हमें दुख देने की भय पैदा करता हो उसे अरिष्ट कहते हैं। तो अरिष्ट क्या है? 100 प्रकार का, अर्थात मृत्यु का ज्ञापक चिन्ह, मरने का एक संकेत। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋषि ने कहा कि 100 ऐसे अरिष्ट हैं जो स्वामी जी को उनके गुरुजी ने बताए थे। उसमें से कुछ अरिष्टों का वर्णन ऋषि ने अपने अनुभव में किया है, उसको मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। कारण कि स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इन अरिष्टों में कुछ भ्रांतियां भी आई है, कुछ दंत कथा भी जुड़ी हुई है, और कुछ इसको सत्य भी मानना चाहिए, पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानना चाहिए। कुछ आंशिक रूप से इसमें सत्यता है और कुछ इसमें मिलावटें कालांतर में आई है इस चिन्हों में। तो ऐसा स्वामी जी को लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्णन किया है और अरिष्ट की चर्चा शास्त्र में है। तो उसमें से पहला है कि जैसे आंख, जो अंदर की आंखें हैं ऊपर की ओर उल्टा हो जाना, और श्वास की गति विपरीत दिशा में चलना। मैं अब उसको देख करके बता देता हूं कि जो सारे हैं वो मुझे स्मृति में नहीं अभी है, लेकिन फिर भी यहां पर कहते हैं दृष्टि ऊपर की हो गई हो, आंखें उलट गई हो, रक्त वर्ण का हो गया हो, लाल आंखें हो गया हो, और मुख के अंदर ऊष्मा नष्ट हो गई हो। हमारे अंदर मुख में एक गर्मी है वो नष्ट हो गई हो, नाड़ी ठंडी पड़ गई हो। इन लक्षणों से मालूम होता है कि मृत्यु बहुत निकट है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, डरेंगे नहीं, अपने पर नहीं घटाएंगे। इसमें कुछ परंपरा से कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी हुई है, बाकी बहुत सारी बातें सत्य भी है। फिर कहते हैं कि देह में वायु स्थिर हो गया हो और मर्म हृदय छिन्न भिन्न जैसा हो गया हो, और जल, एक नई बात इसमें है, शीतल जल को छूने के बाद असहनीय हो, वो छू नहीं सकता हो, तो समझ जाइए कि मृत्यु बहुत निकट है, जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर अरिष्ट के बारे में तीसरा अरिष्ट है कि जिह्वा के अग्रभाग, जैसे जी निकाल करके अपने आंख से नहीं देख सकते, भ्रू मध्य, आंख को जैसे करेंगे तो अपने इस भ्रू को भी हम देख लेते हैं, नासिका के अग्रभाग को देख लेते हैं, उसको भी जब ना देख पाए तो समझ जाइए कि मृत्यु बहुत निकट है, जल्दी शरीर छूट जाएगा। फिर कहा श्वास वायु, जो नासिका से श्वास चल रहा है, तो ये समझ जाइए कि श्वास वायु यदि नासा पथ छोड़कर, श्वास नाक से लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन वो मुख से श्वास ले रहा हो, तो ऐसी अवस्था में उस रोगी का मृत्यु बहुत जल्दी होगी। नाक की श्वास प्रश्वास बंद हो जाए, मुख से श्वास प्रश्वास चलने लग जाए तो मृत्यु निकट है, ऐसा ऋषि वर्णन करते हैं। फिर करते हैं नासिका बैठ गई है, बाएं आंख से आंसू निकल रहे हैं, यह भी निकट मृत्यु का संकेत है। 10 रोज तक दक्षिण नासिका से या वाम नासिका से या दोनों से समान रूप से वायु चल रहा हो, प्राण वायु लेना छोड़ना, तो मृत्यु बहुत निकट है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं एक रात और दिन वाम नासिका से श्वास प्रवाहित होता हो तो केवल 24 घंटे, केवल बाएं नासिका से ही श्वास चल रहा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, दाहिना बिल्कुल बंद है, तो 3 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे दीपक बुझाते हैं, 10वां है अरिष्ट,
जैसे हम दीपक बुझाते हैं तो दीपक बुझाने के बाद एक गंध सा होता है, एक सुगंध या गंध आता है, उस गंध की अनुभूति ना होता हो, दूसरे के आंख में अपने आंख का प्रतिबिंब, जैसे आंख में अपने चेहरे को हम देख लेते हैं, लेकिन ये प्रतिबिंब दिखाई व्यक्ति को ना देता हो अपना स्वरूप, तो उसका मृत्यु बहुत निकट है, ऐसा समझना चाहिए। स्नान करने के बाद छाती के पास जल तत्काल सूख जाता हो तो ये समझ जाइए केवल 10 दिन ही वो व्यक्ति जीवित रहेगा, 10 दिन के बाद वो व्यक्ति मर जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि कपोत और लाल पैर वाले पक्षी, गिद्ध, काक, उल्लू और कोई भी मांसाहारी प्राणी सिर पे गिर जाए तो ये निकट मृत्यु का सूचक है। कोई कारण मालूम नहीं है, लेकिन एक मोटा व्यक्ति बहुत जल्दी से दुबला पतला हो रहा है और एक दुबला पतला व्यक्ति शीघ्र, कोई कारण पता नहीं चल रहा, मोटा सा हो रहा है, तो उसकी भी मृत्यु बहुत निकट है। मूत्र, मल रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का आने लग जाए, बमन सफेद निकलने लग जाए या इसका स्वप्न भी देख रहे हो तो उनकी मृत्यु भी निकट है। आकाश में ध्रुव, नक्षत्र, शुक्र ग्रह आदि को ना देख पाने के बाद ये समझ जाइए कि 1 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति को। 17वां है लास्ट, कहते हैं कि जो सूर्य मंडल का किरण माला से परिव्याप्त नहीं देख पाता है, जैसे सूर्य में एक शाखाएं होती है, उसका परिव्याप्त वो नहीं देख पाता है, तो ऐसे व्यक्ति का मृत्यु 11वें मास में हो जाती है। इस प्रकार की कुछ अरिष्टों का वर्णन स्वामी जी ने किया है। ये अपने पर नहीं घटाएंगे, ये बहुत कठिन असाध्य रोगों में या जब व्यक्ति मरने वाला होता है उनमें इस प्रकार के कुछ लक्षणें दिख जाती है। हम ये ना सोचें कि हमारे में वो लक्षण है या नहीं है, फिर ऐसा ना डरा जाए। स्वामी जी कहते हैं कि गुरुओं से वर्णित इन सब अरिष्ट लक्षणों से कुछ कुसंस्कार और रूढ़ियां भी सम्मिलित है, ऐसा मालूम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सत्य भी है। तो हमें इस प्रकार से मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कब होगी। योगी अपने योग बल से देह त्याग करता है। जैसे ब्राह्मण ये सोचता है कि मैं ध्यान में बैठा हुआ अपना शरीर का त्याग करूं, और राजा क्षत्रिय सोचता है कि रण क्षेत्र में युद्ध करता हुआ मैं अपने शरीर को त्याग करूं। साधारण व्यक्ति भी चाहता है, सामान्य मनुष्य भी, कि मैं चलते फिरते आसानी से शरीर को छोड़ूं जिसमें हमें कोई पीड़ा ना हो, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है, सिद्धि नहीं होती है, इसलिए वो ईश्वर का नाम जप स्वाध्याय करते हुए शरीर को छोड़ता है। लेकिन साधारण अन्य लोग जो इससे भी पड़े हैं, भोगवादी लोग, वो लोगों का मोह अवस्था में और मोहित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर कहा कि देह त्याग अपनी इच्छा से कर सकते, कैसे कर सकते हैं? तो कहा योगी अपने प्राण वायु को स्तंभित कर लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मैं आबू शैल पर्वत में 5 योगियों को मैंने अपने आंखों से देखा स्वेच्छा से देह का त्याग करते हुए। ऋषि ने कहा कि मेरे जो योग गुरु स्वामी मोक्षानंद, वहां पर कोई और गुरु मिल गए। कहा मोक्षानंद को मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा, योगासन में सिद्ध होकर के बैठे हुए और अपने प्राण को त्यागते हुए मैंने अपने आंखों से देखा। तो योगी योग बल से अपने आत्मा को शरीर से निकाल लेता है जब उनको लगता है कि मेरा शरीर जर्जर हो गया, अब शरीर नहीं चल सकता, कोई रोग के कारण, कोई परिस्थिति के कारण, अवस्था के कारण, तो योगी अपने योग साधना से, संयम से आत्मा को निकाल सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये तो आत्महत्या है, ये तो पाप है। बिल्कुल नहीं है। आत्महत्या तो एक तो होती नहीं है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। जैसे कोई व्यक्ति जहर खा लेता है
कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है, उसको कहते हैं आत्महत्या कर लिया। वो आत्महत्या नहीं है भगवान, वो शरीर की हत्या है। लेकिन आत्मा की हत्या तो हम रोज करते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये के चात्म हनोजना। जो अंधकार की योनि को प्राप्त करता है, जो आत्महत्यारा है, जो साधना नहीं करता, संध्या, उपासना, ध्यान, गायत्री, ओम का जप नहीं करता, आत्म स्वरूप में जाने का प्रयास नहीं करता, सतोगुणी भाव में नहीं होना चाहता, वो व्यक्ति आत्महत्यारा है। तो निश्चित रूप से ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन ये पाप भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ऊंचे उपलक्ष्य, ऊंचे उत्कर्ष की सिद्धि के लिए यदि कोई योगी अपना देह का त्याग करता है, उस अवस्था में जब शरीर काम नहीं कर रहा हो, तो वो पाप नहीं माना जाएगा। इस शास्त्र इसको आदेश देता है उस विशेष आत्माओं के लिए जो योगी है। अब आपसे ये निवेदन है कि स्वामी जी का 3 वर्ष का काल योग साधना में व्यतीत हुआ, अनेक प्रकार की सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया, और स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि मूर्धा ज्योति में जब हम संयम करते हैं तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। सिद्ध पुरुष, जो अनेक सिद्ध पुरुष हैं, जो सूक्ष्म शरीर में अदृश्य रूप से हमारे आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं देख पाते हैं। योगी अपने मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों को, जो अन्य ग्रह नक्षत्रों पर भी हैं, इस पृथ्वी पर भी हैं, उससे वो बातचीत भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। स्वामी जी ने कहा ये सिद्धि मेरे आयत्त में नहीं आई, लेकिन ये सिद्धि है कि सिद्ध पुरुषों का दर्शन, और योग दर्शन में इसका वर्णन। फिर स्वामी जी ने ये सिद्धि आदि प्राप्त करके जब उनके गुरु जी आए और उनसे जब सिद्धियों के बारे में पूछा, तो कहा कि दयानंद, तुम दूसरे दर्जे का योगी हो गए हो, अर्थात मध्यम पंक्ति के योगी, मध्यम विभाग के योगी हो गए। एक होता प्रथम, मध्यम, उत्तम। उत्तम जो असंप्रज्ञात समाधि के अंतिम स्टेज में चला गया है, उसे कहते हैं उत्तम योगी। स्वामी जी संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अंतिम ऊंचाई तक उनका जाना अभी बाकी था। स्वामी दयानंद के जैसा स्वामी जी ने कहा कि मैं मध्यम कोटि का योगी हूं, लेकिन स्वामी जी को मैं ऐसा मानता हूं वो मुक्ति में गए, क्योंकि उनका जीवन ही, लेकिन 1% इस बात को हम मान लेते हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिला, तो इस पृथ्वी पर तो वो नहीं है। उनका जन्म दूसरे पृथ्वी पर, अर्थात जहां पर ऋषि मुनियों का और जहां पर सुंदर वातावरण है, उस पृथ्वी पर होंगे ऋषि, यहां नहीं उनकी आत्मा होगी, पक्की बात है। तो निश्चित रूप से स्वामी दयानंद 3 वर्ष का पाठ उन्होंने योग साधना में बिताया आबू शैल पर्वत पर, और 3 वर्ष जब पूर्ण हुआ तो उनके योग गुरु आए उनको विदा करने। तो स्वामी जी कहते हैं कि बहुत सारे पंडित, पुजारी, साधु, वैरागी, यहाँ तक कि जैन कुछ मुनि भी स्वामी जी को विदा करने आए। स्वामी जी से यही लोगों ने निवेदन किया, देखो दयानंद, अब तुम मध्यम कोटि के योगी हो गए हो, अब यहाँ से हिमालय की तरफ तुम प्रस्थान करो, और हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ है, और वहां जाकर के तुम योगियों का अनुसंधान करो, योगियों के साथ अपने जीवन को बिताओ, आगे की रास्ता ढूंढो, मुक्ति को प्राप्त करो। स्वामी जी उन सभी सौहृदों के साथ से वहां विदा लेकर के, कुछ जैन मुनि के साथ, 1-2 और साधुओं के साथ स्वामी जी मारवाड़, अजमेर, पुष्कर, जयपुर, दिल्ली, मेरठ आदि होते हुए स्वामी जी आबू शैल पर्वत से
वह सीधे हरिद्वार के तरफ प्रस्थान करते हैं। अब हरिद्वार के तरफ प्रस्थान के क्रम में स्वामी जी का एक दो घटनाओं को वर्णन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय हो गया है। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं पुष्कर क्षेत्र तीर्थ में आया तो पुष्कर तीर्थ में मुझे वहां कुछ योगियों का अनुसंधान करने का अवसर मिला, कुछ और योगी को ढूंढे जहां आगे के रास्ता मुझे मिले। तो वहां पर स्वामी जी ने कहा पुष्कर तीर्थ, ऐसे वहां पर 5 जो है सरोवर आप सब जानते हैं, मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर, ये 5 सरोवर हैं। तो कहा कि उसमें से एक पुष्कर सरोवर भी है और पुण्य तीर्थ 5 हैं, जिसमें कहा कि गया, गंगा, प्रयाग और पुष्कर। ओम, हाँ जी। तो इस प्रकार से कहा कि इस प्रकार से तीर्थ का भी वर्णन स्वामी जी ने कहा कि इनको पौराणिक रूप में लोग जानते हैं। स्वामी जी ने वहां पर योगियों का खोज आरंभ किया। किसी ने कहा नाग पर्वत जो सामने पुष्कर में है, वहां पर आप स्वामी जी आप योगियों को ढूंढे, वहां पर चले गए तो वहां एक गुफा में मौनी बाबा बैठे हुए थे। उस गुफा में दयानंद प्रवेश करता है तो मौनी बाबा ने बड़ी शीघ्रता से इशारा किया कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। ऐसे उन्होंने इशारा किया। स्वामी जी उस विवर से, उस गुफा जैसे बाहर निकले तो कोबरा कह सकते हैं कि वो स्वामी जी ने कहा कि 2 सर्प धीरे धीरे उस विवर के तरफ, गुफा की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखा। तो वहां पर जो उपस्थित एक भील पहाड़ी व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि ये जो मौनी बाबा हैं, इसी के साथ वो सर्प यहाँ पे रहता है, उसके साथ। लेकिन वहां कोई योगी नहीं मिला। स्वामी जी को निराश होकर फिर दूसरे पर्वत चोटी पर चले गए। दूसरे पर्वत चोटी पर जब स्वामी जी गए तो वहां पर एक साधु मिला। एक मंदिर में साधु ने कहा कि दयानंद, तुम्हारी मनोभावना इस पुष्कर तीर्थ में पूर्ण नहीं होगा, योगी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। तुम्हें योगी चाहिए तो हिमालय की तराई में, यहाँ तक कि तिब्बत, ह्लासा आदि क्षेत्रों का करो। वहां 60,000 से अधिक ऋषि मुनि अभी भी तमाम मिलेगा। इसलिए होते हुए आना सागर तट है, वहां से होते हुए स्वामी जी जयपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। स्वामी जी ने ये कहा कि मुझे अजमेर में वहां बहुत सारे बाल वृद्ध युवाओं के मुख से मैंने इस चर्चा को सुना कि अंग्रेजी शासन से हम त्रस्त हैं और मुझे इस बनिकों से छुटकारा चाहिए और कैसे आजादी मिले, ये भारतवर्ष स्वतंत्र हो, इसकी सुगबुगाहट मैंने अजमेर में सुना। लगभग सभी के लोग के मुख से यही बातें हो रही थी। ये घटना है सन 1855 की। 1855 में स्वामी जी पुष्कर क्षेत्र से होते हुए, अजमेर होते हुए वह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर आजादी की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। और 1857 में जो मंगल पांडे ने पहली क्रांति की थी, भारत की आजादी की, उस चर्चा भी आगे हम करेंगे, क्योंकि स्वामी जी उससे पहले 2 वर्ष पूर्व ही देश की आजादी का इसी यात्रा में अपना जीवन को समर्पित किया और भारत मां को आजाद कराया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार जी। भाई किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो
आचार्य प्रभामित जी के व्याख्यान के बाद तो अपना प्रश्न पूछ सकता है। आइए पुष्पेन लोधी जी, पुष्पेन लोधी जी और दयाराम विश्वकर्मा जी, आइए पुष्पेन जी बोलिए। जी जो कि सबसे पहले तो मैं आप सभी महापुरुषों का क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप डेली हमें सूचित करते हैं, इसके बावजूद भी मैं कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाता हूँ। और जब जब मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, जब जब आपके कार्यक्रम को मैंने सुना है, तो आचार्य जी इस कार्यक्रम में जो ज्ञान की और जो इस सांसारिक जीवन को जीने की जो कलाएं आपके द्वारा बताई जाती हैं, जिस प्रकार से जीवन बिताया जा सके, इसका मैं आप सभी महापुरुषों का सदा सदा के लिए आभारी हूँ। और जितना समय हमें मिलेगा मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा और आपके मार्ग पे चलने की पूर्ण कोशिश करूंगा। बहुत बहुत आभार। पुष्पेन सिंह लोधी हमारे कार्यक्रम अच्छे युवा समाज सेवी हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं। भाई दयाराम विश्वकर्मा जी आए, हमारे शिक्षा में संघ के जिलाध्यक्ष हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्मठ समाज सेवी हैं। आइए दयाराम विश्वकर्मा जी बोलिए। सबसे पहले जी 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 भाई साहब जी, तो आज जो हमें गुरुदेव ने काफी अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए एक आधार बताया, ये वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है और हम लोग अनुकरण करें। मैं तो अनुकरण कर ही रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब सम्माननीय सेन साहब बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को प्रतिदिन एक जैसे माला में तरह तरह के फूल गूंथे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भाई साहब अच्छे अच्छे वक्ताओं को लाते हैं और हम सबके लिए एक जीवन जीने की कला सिखाने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम बड़े भाई साहब लखनलाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हम लोगों को इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हम छोटे भाई आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें। और जो आज का हमारे गुरुदेव द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, माने इतना अच्छा तरीका कि जिसके लिए जो हम लोग सुन रहे थे, हर व्यक्ति हमारा लालायत था सुनने के लिए। तो ऐसे सभी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहे इसी प्रकार से, दयाराम विश्वकर्मा जी सुनते रहे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आर्य समाज के विचार और सिद्धांतों को आप लोग घर बैठे सुन पा रहे हैं, वरना इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता था। डॉक्टर चक्रेश कुमार जी, डॉक्टर चक्रेश कुमार जी नमस्ते सर। नमस्ते। मोनू किसी दिन देखता है, मोनू को बुलाओ, कहाँ है मोनू भाई? चलिए मोनू सर काम कर रहा है इस समय मेडिकल पे। और अच्छा लगा कार्यक्रम चक्रेश? सर बढ़िया, समय आज बड़ी मुश्किल से मिल पाया सर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो, ठीक है ना। सर्जरी फ्री है सर, सर्जरी नहीं लेगी, आज फ्री है सर। चलिए धन्यवाद। अनिल अरोड़ा जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? आदरणीय आचार्य प्रभाव मित्र जी और लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, देवी अवृत्ति जी, सबको सादर प्रणाम। आचार्य जी, आपने स्वामी दयानंद जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम तो मतलब उनके गुरुओं के बारे में भी हम यही समझते थे कि स्वामी दयानंद जी के गुरु श्री विरजानंद जी थे, इसके अलावा तो हमें किसी गुरु का कभी नाम सुना ही नहीं था, ना पढ़ा था कभी समय। लेकिन उस विरजानंद जी के बारे में और उनका जो प्रवास विरजानंद जी के साथ रहा, उसके बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। तो आगामी सेशंस में जब भी आप उचित समझेंगे तो उसके बारे में बताइएगा। और एक मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने भी बताया
और इस मंच पर पहले भी कई बार ये वार्ता हुई है कि हमारा शरीर जो है, ईश्वर ने जो शरीर दिया है, ये बहुत ही अंदर से गंदा है, मलमूत्र वाला है और अशुद्ध है, पवित्र है। तो क्या मैं समझता हूँ कि ऐसा कहना क्या हमें एक नकारात्मक दृष्टि प्रदान नहीं करता है कि ईश्वर की दी हुई चीज को, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने दिया है, इतनी अच्छी सृष्टि है, और हम उसको ये समझे कि ये अपवित्र है और ये गंदा है, मतलब इस हिसाब से हम और इसके प्रति अगर हम वास्तव में गंभीर हो जाएं तो एक नकारात्मक दृष्टि हो जाएगी अपने शरीर के लिए ही। जबकि हमेशा हम यही कहते हैं जीवन में सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। तो कृपया एक इस बारे में जरा मेरी शंका का समाधान करें। बहुत बहुत नरोला धन्यवाद साहब, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण यदि अपनाता है तो ये नकारात्मक भाव मन में पैदा होगा। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, ये जानते हुए कि अशुद्ध है, गंदा है, लेकिन इस बात को यहाँ पर योग की दृष्टि से कही जा रही है। यदि आप योगी हैं, आप मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शरीर को इसी रूप में जानना पड़ेगा, अशुचि के रूप में, गंदा का घर, गंदगी के रूप में जानना पड़ेगा। तभी इससे आप निकलने का प्रयास करेंगे। यदि इसको शुद्ध पवित्र देवालय, इसको चूमते रहेंगे, सजाते रहेंगे, इसमें बने रहना चाहेंगे, आसक्ति रहेगी, राग रहेगा, तो निश्चित रूप से वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये गंदगी का घर है, ये मलमूत्र का पिंड है, अशुचि है, जिसको ऋषि ने वर्णन किया मुमुक्षु आत्मा के लिए। तो यदि नकारात्मक ही सही हमें इसे छूटना है तो हमें इसमें दोष दर्शन करना पड़ेगा। हाँ, जो सामाजिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा हजम नहीं होगा, कष्टकारक होगा कि कैसे माना जाए, फिर वो शरीर में राग नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, इस पर फिर ध्यान कैसे दें। जो उनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको ये बात सुनाई जाए तो उनको कहेंगे अरे ये क्या बक रहे हो। तो निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारक होगा। लेकिन यहाँ पर योग को ध्यान में रख करके गंदगी, अशुचि और यथार्थ सत्य वर्णन किया जा रहा है। इसमें वैराग्य उत्पन्न हो और हमें शरीर से निकलने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। जी धन्यवाद आचार्य जी, ठीक बताया आपने। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अपना हाथ उठा करके, अन्यथा मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती मनाई जा रही है उसी के गुणगान को आगे बढ़ाते हुए 12 फरवरी का रिजर्वेशन हमारा मुनि जी का और सुमनलता जी का हो चुका है। जिन लोगों को दिल्ली चलना हो, हमारे साथ भारत मंत्रालय की रेल तैयार है, हमने पूरी बुक कर रखी है। जिस रेल के डिब्बे में बैठना हो आप हमारे साथ बैठ जाइए। महर्षि दयानंद का ओम पटाखा पहन करके हम ले चलेंगे आपको। आइए व्यासानंद शास्त्री जी। व्यासानंद शास्त्री जी। हाँ खुल गया। हाँ खुल गया। आइए। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। शांति शांति शांति। सम्माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ और सक्रिय श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की बातें लोगों को जानकारी मिली। जैसे मृत्यु को कैसे हम प्राप्त, अग्रिम जानकारी, इसमें बहुत सारी चीजें तो हम लोग जानते ही थे, कुछ ऐसी चीजें इसमें आई भी। तो उसके अलावे अचानक ये सभी बातें, जैसा कि उन्होंने कहा कि इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अनुभूति होने लगती है जब मृत्यु के समय आता है व्यक्ति को, ये सब सारी चीजें। और योग साधना के विषय में निसंदेह है, शरीर तो परमात्मा का देवालय है, लेकिन इसमें जब स्पष्ट है कि अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता है। इस वेद मंत्र से 8 चौको 9 द्वार वाली देवों की पूरी अयोध्या इसी मानव शरीर को कहा गया है वेदानुसार। लेकिन चूंकि योग के आधार पर
हमें जीना है तो इसी शरीर से ही व्यक्ति योग की साधना कर सकता है। अगर शुरू से ही अगर इस प्रकार से बात कर ली जाए तो आगे योग संभव नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो बातें आचार्य जी ने बताया है, ये निसंदेह योग की ओर जाने का और योगस्थ चित्त वाले के लिए ही इस प्रकार की भावना आती है। और साथ ही साथ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन में शरीर का ही बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इसको भी उत्तम खान पान, योगासन, व्यायाम आदि से ठीक रखना चाहिए, ताकि हम आगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति इसी शरीर से करेंगे। इसलिए इसकी निगरानी, इसकी चिकित्सा, इसकी बहुत प्रकार की बातें, उत्तम भोजन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जो 4 सामान्य लक्षण हैं, इससे ऊपर उठकर धर्मार्थ चिंतन पर विशेष ध्यान देते हुए अपने जीवन को शुद्ध शाकाहारी बनाएं, शुद्ध विचार वाला बनाएं, ये मुख्य लक्ष्य था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन को इस रूप में बिताया, क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत कम होते हैं। हर एक लोग ऐसा नहीं बन सकते जैसा कि स्वामी जी का जीवन रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारे गुण को जो आपके जीवन में घटा सकें या घट जाए, कुछ तो प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब इसकी ओर आगे बढ़ता है निसंदेह सारी चीजें घटित होने लगती हैं। इसलिए आवश्यकता तो यही है कि इस अशौच शरीर को हम सदा शौच करने के लिए निरंतर अपने जीवन में व्यवहार में लाए, अपने जीवन को उत्तम विचार से युक्त करें और अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, इस शरीर को जलों से पवित्र करें। लेकिन इसमें शौच से अशौच की भावना अवश्य रखें, तभी हम इस शरीर से छूटने का यत्न करेंगे और तभी मुक्ति होगी। क्योंकि मुक्ति जब होती है तो फिर आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है, शरीर में पुनः आने की प्रवृत्ति नहीं बनती, और 1-2 दिन नहीं बल्कि 36,000 वर्ष सृष्टि का आना जाना लगा रहता। उतना विशाल काल में इतनी समझिए कि स्थिति में आदमी निरंतर आत्मा के साथ सन्निविष्ट रहता है। इसलिए आवश्यकता है कि इस 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक का जो मुक्ति काल है, इसमें आनंद कंद सच्चिदानंद के सानिध्य में रहने का अवसर मिले, इसके लिए शरीर को तो त्याग करना ही है। इसलिए शरीर का जो समय है, शरीर जितना हमको प्रभु ने दिया है उसको ढंग से सुरक्षित रखते हुए धर्माचरण के सत्य धर्म को अपनाएं और जीवन को मुमुक्षु बनाएं। आज का यही मुख्य लक्ष्य था और स्वामी जी का जीवन भी इसी रूप में रहा है। लेकिन आगे फिर हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार वो मुमुक्षु जीवन को भी उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। निसंदेह आज का जो विषय है वो अत्यंत ग्राह्य है, और वैसे प्रत्येक दिन का विषय ग्राह्य रहा है, क्योंकि स्वामी जी का एक एक दिन, एक एक पल इतना महत्वपूर्ण युक्ति संगत ढंग से बीता। कष्ट में, क्लेश में रहते हुए भी वो सदा मुस्कुराते रहे, और उनकी जो धारणा थी और खास करके उनका जो लक्ष्य था वो सच्चे शिव की प्राप्ति। हर एक मनुष्य को सच्चे शिव की प्राप्ति का लक्ष्य देना चाहिए। परमात्मा का हमें सानिध्य प्राप्त हो, हम आनंद परमात्मा की प्राप्ति करें, इसके लिए नित्य संध्या वंदन से युक्त जीवन हो। आज सारा संस्कार खास करके नष्ट तो हो ही रहा है, बहुत कम लोग संस्कारी वेदानुसार हो पा रहे हैं, लेकिन इस घड़ी में स्वामी दयानंद का जीवन का कार्य और भी आगे हमें अपनाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए 200 वर्ष की जो 2 वर्षों का काल होगा, हम लोग इतना अधिक प्रचार और प्रसार करें आर्य समाज के संबंध में, और स्वामी दयानंद के जीवन को आम जनता तक पहुंचाने की हम लोग निरंतर प्रयास में लग जाएं, क्योंकि यह ऐसा सुनहरा अवसर हमें 200 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। 200 वर्ष माने 100 वर्ष प्रथम शताब्दी थी, आज द्वितीय शताब्दी में हम लोग हैं। इसलिए इस घड़ी में बहुत सुंदर ढंग से उस प्रभु का ध्यान करने की आवश्यकता है। निसंदेह इन सारी बातों को लक्ष्य करते हुए 12 तारीख को हम लोग वहां दिल्ली में मिलेंगे, और किस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान होगा आर्य जनता के लिए, और महर्षि स्वामी दयानंद के प्रति उनकी जो श्रद्धा समर्पित वचन और श्रद्धांजलि युक्त वाणी, और किस प्रकार स्वामी दयानंद को समाज का आदर्श माना जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कैसे वो हैं, कैसे स्वतंत्रता संग्राम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, स्वराज्य शब्द का प्रथम उद्घोषक कैसे वे, ये सारी चर्चाएं हम लोग को सुनने को मिलेंगी। और उन्होंने ये बात अवश्य समझिए कि कहने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि स्वामी जी एक जो है, स्वामी जी गेरुआ बाना पहन करके एक हिंदू वैदिक संस्कृति को अपनाते हुए, एक आर्य संस्कृति को अपनाते हुए, उसके बीच घुस करके अनार्यों का खंडन करना, उनकी प्रवृत्तियों का खंडन करना, अपने लोग अपना ही घर में घुस करके उनके निवारण करने की स्थिति में लाना, ये कम लोगों को देखा जाता है। इसलिए स्वामी जी स्वयं सनातन धर्म में जीते हुए सनातन धर्म की बुराइयों में जो आडंबर आ गए उनको समाप्त करने में जीवन लगा दिए हैं। इसलिए ऐसे युग दृष्टा महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन की हम अधिक से अधिक प्रेरणा लेने की स्थिति में आ चुके हैं। सब लोग को चाहिए हमारा 2 वर्ष का जीवन अत्यंत बहुमूल्य ढंग से कटे। ओम शांति शांति शांति। चलिए, ओम। चंद्रकांता माता जी। हाँ जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते। सादर नमस्ते। सभी मुमुक्षुगण, विद्वत मंडल, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज प्रवक्ता हमारे कई पूर्ण सप्ताह होने वाला है, सब पूरे सप्ताह के प्रवक्ता हमारे आचार्य प्रभा मित्र जी, बड़ा अनोखा अनुपम विलक्षण उपदेश उनका उद्बोधन सुनने को मिला। कई शंकाएं तो अपने आप ही समाधान होती चली गईं, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मेरे वीर जी मुझे बुलाएं और मैं एक प्रश्न पूछ लूं, तो आप तो अंतर्यामी सिद्ध हो गए, आपने मेरे मन की बात सिद्ध कर दी, पूर्ण कर दी। धन्यवाद प्रभु का और आपका धन्यवाद। हाँ जी आचार्य जी, जी। योग शास्त्र में मैंने एक सूत्र पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम, अर्थात कि स्वप्न ज्ञान तथा निद्रा ज्ञान का अवलंबन करने से कोई मनोहर दृश्य अगर आपके सामने आता है, उसकी स्मरण करने से हमारी मन की स्थिति एकाग्र अवस्था में चली जाती है और उसमें एकाग्र अवस्था का अभ्यास किया जा सकता है। ये कैसे संभव है? जी, बहुत सुंदर माता जी आपने प्रश्न किया। देखिए, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनो वा, तो ये सूत्र महर्षि पतंजलि का है कि अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, प्रसन्न चित्त रखने के लिए, हम जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। तो प्रसन्नता में आने के लिए, जैसे कोई अच्छे स्वप्न हमने देखा है, जीवन में बुरे स्वप्न बहुत होते हैं, अच्छे स्वप्न भी कुछ होते हैं जो मनोहारी स्वप्न होते हैं। उन स्वप्न जो यादाश्त बना हुआ है, उन स्वप्नों का स्मृति में लाएं, या गाढ़ी निद्रा में आप जो सोते हैं, जो आनंद की अनुभूति होती है, उस अवस्था का भी आप मन में विचार लाएं। या मनोहारी दृश्य, कुछ ऐसे दृश्य को आपने कभी देखा है जो परमात्मा प्रदत्त ये सृष्टि है, उस दृश्य को आपको आह्लादित किया कभी न कभी, उस दृश्य को मन में उठा करके लाएं। तो हमारा चित्त सहसा जो चंचल है, इधर उधर विषयों में भाग रहा है, तो जब मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला स्वप्न का विचार, निद्रा का विचार या कोई मनोहारी दृश्य का विचार जब हम अच्छे विचार मन में लाते हैं, जो मेरे मन को प्रभावित किया है, मेरा मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। और चित्त की प्रसन्नता की अवस्था में हम अपने चित्त को एक विषय में एकाग्र कर सकते हैं। तो साधक को आरंभिक स्थिति में उस दृश्य में लंबे काल तक अपने मन को लगाए रखना चाहिए। स्वप्न के बारे में सोचते रहें, निद्रा के बारे में सोचते रहें, वाह कितनी गाढ़ी निद्रा आई,
तो आप देखेंगे कि उस विषय को सोचने में कितना 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट तक हमारा मन रुक गया। या मनोहारी दृश्य को मन में लाया, मन हमारा 1 सेकंड भी नहीं रुकता था, लेकिन उस दृश्य में 1 मिनट भी रुकने लग गया। उसी को बार बार अभ्यास करें, अभ्यास करें। तो अभ्यास करते करते आपका मन ठहरने का आदत पड़ जाएगा, रुकने का एक विषय में। फिर उसको आप अंतःकरण में, आप उस आत्मा परमात्मा में जब आप मन को लगाएंगे तो वहां पर भी जो मन भाग जाता था उसमें ठहरने लग जाएगा। ये अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने एक आश्रय साधक को, जो आरंभिक साधक है, उसके लिए आश्रय का संकेत किया है। जी। कभी किसी ने मूर्छित अवस्था में कोई दृश्य देखा हो तो उसकी भी एकाग्रता हो सकती है? नहीं, वो तो स्मृति में रहेगी नहीं। जो मूर्छित अवस्था में आपने देखा है, हाँ, ना हाँ, ना अर्धमूर्छित अवस्था हो और उसको स्मरण हो वो दृश्य, तो उसमें कैसे एकाग्रता हो सकती है? अर्धमूर्छित अवस्था में भी आप सोए हुए हैं, लेकिन आपने स्वप्न, बहुत सुंदर स्वप्न, मनोहारी स्वप्न को देखा है, तो उस स्वप्न में जो आप, हाँ, कोई ऐसा दृश्य है जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो और काफी उत्तम दृश्य हो, जिसकी ओर भागता चला जाए इंसान, तो उस दृश्य को बार बार कैसे दोहराया जाए? मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे उस दृश्य को बार बार स्मरण किया जाए। स्मृति को उठाएंगे, चाहे स्वप्न की स्मृति होगी या निद्रा की स्मृति होगी, मनोहारी दृश्य की स्मृति होगी। जो हमारे चित्त में संस्कार वो स्मृति के रूप में होता है। हमने पहले स्वप्न देखा था, पहले सोया था, पहले दृश्य देखा था, स्मृति को बार बार उसी विषय में मन को सोचने में लगाना, उसी के बारे में चिंतन करना बार बार। तो ये देखेंगे कि मेरा मन उस विषय में कितने देर ठहर पाता। अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए है वो बस। बाकी तो आपको फिर साधना के लिए ईश्वर आत्मा परमात्मा में ही आना पड़ेगा। लेकिन जैसे क्रिकेटर पहले अभ्यास, प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग बैटिंग करता है, फिर मैच खेलता है, तो वो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा मन रुकने तो लग जाए एक विषय में। तो मूर्छित अवस्था में स्वप्न आपने देखा, लेकिन स्मृति तो है आपको, तो उस स्मृति को उठा करके विचार करना है। जी। एक बात और है, आपने पहले दिन बताया था कि मूल शंकर के पिताजी को त्रिपाठी कहते थे। हाँ जी। तो त्रिपाठी में आपने 3 बातें गई थी, एक क्रम पाठ, पाद पाठ, और तीसरा क्या बताया था वो मैं नहीं लिख पाई। हाँ, जटा पाठ। जटा पाठ वो क्या होता है? हाँ, जटा पाठ एक वो मंत्र का पाठ होता है, जो पद पाठ उसको तोड़ तोड़ के, फिर क्रम पाठ उसको क्रम से बोला जाता है, जटा पाठ आगे पीछे करके बोला जाता है। तत्सवितुर सवितुर सवितुर तत्सवितुर वरेण्यम, वो जटा पाठ होता है, आगे पीछे करके। हाँ, उल्टा करके बोला जाता है। हाँ, तो वो जटा पाठ का क्रम होता है। कुमार चौहान जी क्या पूछ रहे हैं? जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आचार्य जी। कभी आए, चंडीगढ़ आए तो पंचकुला आपसे जरूर मिलूंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है माता जी। आइए राजकुमार जी पूछिए। जी, ओ मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्ते। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। आपकी सुंदर वाणी से मुझे बहुत ही ओतप्रोत हो जाता हूँ आपको सुनकर मैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। और इस प्रकार की जब भी ऐसी क्लास लगे आप मुझे बिल्कुल आमंत्रित करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी आचार्य जी, एक मेरा मन में एक जिज्ञासा थी कि जैसे जीव अल्पज्य है और ईश्वर सर्वज्ञ है, तो जैसे कि ईश्वर आत्मा को निकालने का काम ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही आत्मा को किसी के शरीर में डालता है, उसके कर्मों के अनुसार उसको दंड भी देता है और कर्म के अनुसार उसको सुख भी देता है। कोई भी आत्मा उस योनि में वही डालता है। जैसे अभी आपने बताया कि स्वामी जी ने प्राणों को निकाला था कि आत्मा को निकाला था। अगर जीव सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, तो वो आत्मा को कैसे निकाल सकता है? ये तो काम ईश्वर का है, आत्मा को इधर से उधर पहुंचाने का। तो प्राणों को अगर वो निकाल देते हैं तो शरीर वैसे ही जड़ हो जाता है, तो फिर ईश्वर वहां से आत्मा को और कहीं ले जाके डाल सकता है। तो ये काम ईश्वर का है कि जीव का है? स्वामी जी, जिज्ञासा मेरी दूर करें।
जी, ऐसा है कि देखिए ईश्वरीय व्यवस्था से ही आत्मा शरीर से निकलती है और उसे शरीर में जाना आना होता है। लेकिन यहाँ पर शरीर काया प्रवेश में चित्त का प्रवेश, आत्मा को नहीं निकाला, माने अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं और वहां पर जो भी खाएंगे पिएंगे देखेंगे और उस योगी आत्मा को अनुभव होगा। तो एक तो चित्त में परकाया प्रवेश के संबंध में चर्चा हमने की थी, आत्मा निकालने की नहीं बात। दूसरी बात है, आपके मन में ये भी आया होगा, शायद घालमेल हो गया, कि योगी योग बल से अपना देह त्याग करता है, शरीर से आत्मा को निकालता है कि जब शरीर जी। जर्जर हो जाए तो इस शरीर रहने लायक नहीं है तो आत्मा को निकाल लेता है और आगे चला जाता है। तो बद्ध आत्मा जो हम सब आत्मा है उसके लिए तो परमात्मा कर्मानुसार शरीर से आत्मा को निकालेगा, शरीर में आत्मा को डालेगा। लेकिन जी। जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्धियों को जानता है, जिन्होंने अपने चित्त की मलिनता को धो डाला है, समाधिस्थ हो गया है, संयमी पुरुष है, उनके लिए ये व्यवस्था है कि अपनी इच्छा से अपने आत्मा को शरीर से निकाल सकता है और उनके लिए वो श्रेय पथ खुला हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परमात्मा की ये विकल्प व्यवस्था है। योग दर्शन में भी इसका वर्णन है और साथ में वेद में भी इसका कोई विरोध नहीं है। दयानंद ने भी ऐसा कहा है कि ये स्पेशल आत्मा के लिए जो सिद्ध हो गया है उनके लिए ये व्यवस्था है कि अपनी इच्छा से अब शरीर से निकलना चाहे, शरीर योग्य नहीं है रहने लायक, तो निकल सकता है। ये इसमें कोई दोष नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए नियम नहीं होगा ये। सामान्य व्यक्ति जो कर्मफल आदि भोग रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष नहीं है, चित्त को निर्मल नहीं किया है, उसके लिए तो परमात्मा ही अपने कर्मानुसार व्यवस्था देते हैं। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओ, सम्मानित जगदीश प्रसाद पारासर जी। जी भाई, हमारे जो है आगे शिक्षक लखनलाल जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जो है अपने समय का बहाना लेके इतना बहुमूल्य कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। तो आपके कारण हम बहुत ही घर बैठे बैठे जो कर रहे हैं वो कोई अपनी किसी प्रकार से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक प्रेम चौधरी जी, अनिल जी और अपने बहन चंद्रकांता जी ने जो अपने शंका समाधान लिखे उसके माध्यम से बहुत कुछ शंकाएं दूर हो गई। हमारे जो है कोषाध्यक्ष अनिल नरवा जी ने पूछा था कि अपने जो है ये अपने मनुष्य के शरीर में जो मलमूत्र का आपने देखा कि गलती है, तो हमारे मन में थोड़ी सी ये उसी के संबंध में शंका है कि मनुष्य जो प्राणी है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और ये अपने है इसका बहुमूल्य जो है अपने काफी मेहनत के बाद ये अंत में ये जीवन प्राप्त होता है मनुष्य का जो है। अब इसमें ये कहा गया है कि इससे कई अच्छे कार्य भी होते हैं, मलमूत्र के अलावा कई पुण्य के काम भी होते हैं। तो इस संबंध में नकारात्मक विचार हटा के सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे उसके कार्य होते हैं। और एक कहावत भी है कि सार सार को गहले छोटा दे उड़ाए। तो इसमें मतलब उसको बुराई के दृष्टिकोण से न रखिए, अपने अच्छाई के दृष्टिकोण से क्यों न सोचा जाए। यही हमारा थोड़ा सा हल्का सा जो प्रश्न था है। तो आपने ये कहा कि अच्छाई के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। जी भाई, गंदगी ना देखते उसमें ये देखा जाए कि उससे कितने अच्छे कार्य लिए सकते हैं, उसमें क्या क्या अपने प्राणवायु क्या क्या अपना अच्छे आई। नहीं, देखिए ये बात को आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अष्टाचक्रवाद 12 देवानाम पुरोयोध्या हिरण्मय ने कोसा स्वर्गो ज्योतिषावृता। तो ये कहते हैं कि ये तो स्वर्ग का द्वार है, चमकीले पदार्थ जो आत्मा है इसमें छुपी हुई है, 8 चक्र 9 द्वार वाली अयोध्या नगरी है। तो इसको तो इस रूप में हम जानते ही हैं कि शरीर से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी बस वही कहना चाहते हैं। हाँ, तो इसको आरंभिक स्टेज में सामान्य लोगों के लिए यही बातें हैं, यही उपदेश है। लेकिन जैसे जैसे हमारी योग्यता ज्ञान तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो जैसे व्यक्ति जब नर्सरी कक्षा में पढ़ता है तो उसकी कक्षाएं जब आगे बढ़ती जाती है पीछे की बातें छूटती जाती है। बिल्कुल। तो ये जो देवालय है, शिवालय है, ये पवित्र शरीर है, ऐसा मंतव्य भौतिक धर्म अर्थ के लिए तो ठीक है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन धर्म अर्थ की पूर्ति हो गई, कामना हमारी पूर्ण हो गई,
तो अब हमें मोक्ष में जाना है, तो इसको भी हमें घृणा की दृष्टि से देखना पड़ेगा। और वास्तविक सत्य वही है, जब वहां पर जो ये इसमें देखेंगे तो मल है, मूत्र है, रक्त है, पता नहीं पीव है, कितनी चीजें भरी हड्डियां भरी हुई है। तो इस रूप में अब इससे भी निकलने का हम प्रयास करेंगे। तो वैराग्य होता है ना, तो एक पहले तो पद से, घर से, फिर शरीर से वैराग्य, फिर सत्व तम से भी वैराग्य, पर वैराग्य होना पड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता है। सिद्धियों से भी वैराग्य होना पड़ता है। तो वैराग्य का मतलब होता है दोष दर्शन करना। बिना दोष दर्शन किए हुए आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको वैराग्य मुझसे नहीं है, आपको मुझसे राग होगा। क्योंकि जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसमें गुण देख रहे हैं, उसके प्रति आपकी राग बढ़ेगी। जब हमसे आपको अलग होना है तो हमें दोष देखने लग जाइए, हमारी निंदा करिए। जो सही है निंदा, जो हमें अवगुण है उसको देखिए, हमसे बिलगाव हो जाएगा। तो आत्मा जब मोक्ष में जाएगी, तो मोक्ष में जाएगी तभी जब वो शरीर को हेय मानेगा, शरीर को त्याज्य मानेगा, शरीर को मलमूत्र का पिंड मानेगा। इसमें एक सूत्र आता है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। अब ये बात झूठ तो है नहीं, आप बार बार अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर वही पसीना, वही बदबू, मुख से बदबू आती है, सुबह उठ करके मुख से कितनी गंदी बदबू आती है, पखाना है, पेशाब है। अब इस बात को ऋषि ने कह दिया कि योगी को अपने शरीर से घृणा हो जाती है, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि अब वो धर्म अर्थ काम को पूरा कर चुका है, संसारिक भावना उनके अंदर है ही नहीं, अब तो सीधे आत्मा परमात्मा की भावना है। उस स्टेज में तो इसको इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, यही सत्य है, तभी हम इससे छूटेंगे, अन्यथा इसमें राग बना रहेगा, वैराग्य नहीं होगा। तो आरंभिक स्थिति में तो इसे हमें धर्म का साधन शरीर को समझ करके इसकी रक्षा करना, इसको संभाल के रखना, देखना, तो ये तो वेद में भी उपदेश आया है। तो प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ बदलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार हृदय से है आपका। धन्यवाद। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, किसी का कोई और प्रश्न तो पूछ लीजिए, किसी के मन में कुछ जिज्ञासा हो। चलिए चंद्रिका शर्मा जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्ते स्वामी जी, प्रभामित्र जी के चरणों में प्रणाम। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी। जी मेरी जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं है। आपका जो है, जो भी आपका आज का प्रवचन रहा शर्मा, मेरी जिज्ञासा ये, काल को देखने वाले मैंने जो पढ़ा है वैदिक साहित्य में या अपने इतिहास में, एक तो राजा विक्रमादित्य और दूसरे रावण के बारे में सुना है। तो ऐसा कोई स्वामी जी के जीवन चरित्र में आया क्या, कहीं उन्होंने भी काल का दर्शन किया हो? दूसरा, हाँ जी बोलिए बोलिए, आगे यही है, आगे बोलो बोलो शर्मा जी, हो गया प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए, वो तो अंतर ध्यान हो गए हैं। हाँ, वो क्या है, हमारे को शोर हो रहा था, मैंने बंद कर दिया उसको। हाँ, मैं दूसरा प्रश्न एक और मेरे दिमाग में आया था, वो मैंने थोड़ी देर पहले हाथ खड़ा किया था, लेकिन वो फिर बीच में व्यासनंदन जी आ गए, तो फिर वो अभी मैं दोबारा दिमाग में आएगा तो पूछूंगा नहीं, फोन करके पूछ लूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आपने काल के बारे में कहा, विक्रमादित्य और आदि भर्तृहरि और आदि राजाओं ने काल का दर्शन किया। काल का अब मैं कुछ दिन पहले, 1-2 सत्र पहले चर्चा किया था, काल है क्या। काल एक द्रव्य है, और वो षड द्रव्यों में महर्षि कनाद ने वर्णन किया वैशेषिक दर्शन में। काल काल कोई ऐसे दृश्य पदार्थ नहीं है जिसको आप अलग से देख सकते हैं। काल एक अंतर्निहित पदार्थ सत्ता है जो निर्मित पदार्थ में होता है। उसको समय के रूप में प्राय हम सामान्य जन की अभी प्रातः काल है, सायंकाल है, रात्रि काल है, तो ऐसा हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये सामान्य बुद्धि वालों के लिए तो काल को इस रूप में जानते हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं वो प्रत्येक पदार्थ का जब साक्षात्कार करता है, जब वो योगी समाधि में अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, आत्मा,
तो इन सबका जब वो दर्शन करता है, तो मैंने ये कहा था कि सत्वरज तम से जो निर्मित पदार्थ होगा, उस पदार्थ में काल उत्पन्न होता है, काल अंदर सन्निहित होता है। उन काल का जब पदार्थ का दर्शन करता है, अभी हमने कहा कि जब व्यक्ति भूत भविष्यत का ज्ञान करता है तो कैसे करता है, तो उसमें ये आया था कि धर्म और लक्षण और अवस्था ये काल पर सन्निहित होता है। कोई धर्म बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, उसका लक्षण बदल रहा है, उसकी अवस्थाएं बदल रही है, ये काल के कारण हो रहा है। तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का जब भविष्यत और भूत को बताने का सामर्थ्य योगी में होता है, तो वो काल को भी समझ लेगा, काल को भी दर्शन करेगा कि ये घर कितने काल तक रहेगा, ये व्यक्ति कितने काल तक इस शरीर में रहेगा, ये पेड़ कितने काल तक रहेगा, ये व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा। ये जो काल को उन्होंने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का जब दर्शन किया, वो काल का दर्शन किया। ये तो सिद्धि की विषय है, और निश्चित रूप से काल हर पदार्थों में है, जो निर्मित पदार्थ है। तो काल का दर्शन महर्षि दयानंद ने भी किया, इसलिए उसको कालजयी संत कहते हैं। कालजयी संत, अपने मृत्यु के बारे में उनको बोध था कि क्योंकि उन्हें सिद्धि थी कि मेरी मृत्यु कब, और उन्होंने दीपावली के दिन, उन्होंने कार्तिक अमावस्या के दिन कहा आज मेरा अंतिम दिन है और मेरा शुभ दिन है, वो जानते थे और उस दिन वो विदा हो गए। तो निश्चित रूप से इच्छा मृत्यु और कालजयी संत थे, काल का दर्शन उन्होंने किया था। जी जी पूछिए शर्मा जी। हाँ जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आप संतुष्ट हो लखन गए, जी को आप संतुष्ट हो गए, हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई। चलिए आइए सम्मानी मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आप और तृप्त हो जाइए तो हम फिर मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाए। आइए हाँ जी, हाँ जी। आइए मुनि जी। ओम ओम जी, ओम जी। ओम त्वं हीना पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुमनीमहे। हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को नमस्ते। श्रद्धेय सम्मान्य आचार्य प्रभामित्र जी के लिए सप्रेम नमस्ते। और जितने भी हमारे महानुभाव मातृशक्ति अभी अपने प्रश्नों के माध्यम से या अपने विचारों के उद्गारों से अभी अपनी अपनी चर्चा को और अपने विचार प्रश्नों को संतुष्टि के रूप में सुनकर के आचार्य जी से प्रभावित हुए हैं, सभी के लिए साधुवाद, हृदय से साधुवाद। और चूंकि समय तो ज्यादा हो चुका है, मैं सभी के लिए, जो हमारे जगदीश पाराशर जी, चंद्रशेखर शर्मा जी अभी प्रश्न कर रहे थे, माननीय नरूला जी आदि जितने भी बुरे हैं, सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, सभी का पुनः आभार। और पुनः सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी का भी हृदय से आभार। ओम। चलिए बहुत बहुत आभार मुनि जी का। और मैं निवेदन करूंगा हम अपने नाती पोतों से कि वो आ जाए। इसके पूर्व भाई चक्रेश कुमार जी सर्जरी से फ्री हो गए हैं, तो दो शब्द उनके भी सुन लें। आइए चक्रेश जी। बोलिए चक्रेश जी। जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर सभी को मेरा नमस्कार। काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था जी जुड़ने के लिए, आज भी जुड़ा तो सर बहुत अच्छा लगा हमें सबके विचार सुन के। तो आगे भी मैं ऐसी काम करते करते मैं जुड़ता रहूंगा और मैं सुनता रहूंगा सबके विचारों। बस बस बस, केवल ऑपरेशन थिएटर में रहो तब मत सुनना, ठीक है? बाकी दवा देते सर समय आज भूख लगी थी, इसलिए आज मुझे समय मिल गया। काफी 5 दिन से कंटिन्यू सर्जरी चल रही थी। हाँ, जब भी इंजेक्शन लगाओगे दवा दोगे तो बड़ा आनंद आएगा इसको जी, सुन करके, ठीक है ना? ट्रीटमेंट करते समय मैं सब सुनते रहूंगा सर। हाँ सुनते रहो सुनते रहो। जी बहुत सर। बहुत आभार। आइए सम्मानित वित्त प्रकाश शर्मा जी, मैं नाती पोतों के साथ। आचार्य प्रभामित्र जी के लिए कोट सा प्रणाम। हमारा विभूति पाद के बारे में बहुत ही शंका और संशय थे, वो आज बिल्कुल ही दूर हो गए। उसके लिए उनके लिए कोट सा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि 2005 में हमने स्वामी रामदेव से पूछा था, बरेली में उन्हें बुलाया था
विभूतिपात के बारे में तो उन्होंने यही कहा था कि अभी हमारे इसके ऊपर ज्यादा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज उनकी बातों से हमें पूरा संशय जो था वो खत्म हो गया और हमको जो विभूतिपात के बारे में हम ऐसा समझते थे कि संभव कोटि है, असंभव चीजें हैं, वो सब चीजें हमारे दिल से निकल गई और विभूतिपात को हम सत्ता हमने स्वीकार कर ली। उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोट सा नमस्कार। चलिए, कम से कम आप भी तृप्त हो गए तो हम बिल्कुल तृप्त हो गए, 100%। अरे हम संतृप्त हो गए। चलो अब तो आप शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति विश्व शांति श्यामा शांति रे ओम शांति 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 हो। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ की जय। जय अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये बालक को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बालक को। नमस्ते नमस्ते। रियान वशिष्ठ को विशेष विशेष प्यार और नमस्ते और बधाई। जय। बहुत अच्छा लगता है। आप रहते अंतिम तक शांति पाठ कराते हैं और जगह रहते हैं। ये आचार्य स्वामी जी, और ये समझ लीजिए कि पिछले 1.5 वर्षों से लगातार ये बच्चा इस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, ये जुड़ रहे हैं और इसके संस्कार बड़े परिलब्ध हो रहे हैं, खूब परिपक्व हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बधाई के पास, बहुत साधु। अभी कोरोना काल में किसी को व्यक्ति को बुलाया गया था, तो जब सारे मत पंथ संप्रदायों के लोगों से कहा गया कि आप इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना करिए जिससे हम सभी लोग स्वस्थ रहें, तो ये शांति पाठ का ही वाचन व्हाइट हाउस से किया गया था और उसी शांति पाठ को हमारे रियान वशिष्ठ करते हैं। शांतिदाता रियान जी बहुत सुंदर। चलिए, एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन है कि 12 फरवरी को एयर प्रकार दिल्ली पहुंचने का कार्य करें। सभी लोग जो जहाँ से पहुंच सकते हो, और जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हो आर संदेश टीवी पर उसको लाइव देख सकते हैं। और उस दिन 12 फरवरी को #दयानंद और 2 से भी जयंती लिख करके उसको हैशटैग करें ट्विटर पर, ताकि घर में जाए। शुभरात्रि सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते जी। शुभरात्रि सभी को। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। डॉक्टर चक्रे जी इसी प्रकार से और सबको जुड़े रखिए। डॉक्टर चक्रे जी 19 तारीख की तैयारियां शुरू कर दीजिए ललितपुर में। बिल्कुल सर। जी। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी।